Hi, welcome. So, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स जो मेरा सबसे चहीता सब्जेक्ट रहा है अब तक का वो है रियल एनालिसिस। सो आज से हम बेसिक रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा दोनों मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। जब आप प्योर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हो तब सबसे ज्यादा मतलब यूज होने वाला सब्जेक्ट अगर कहें हम तो है रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। ग्रुप रिंग मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड समथिंग वो सब आते हैं लेकिन सबसे बेसिक ये दोनों है। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में थोड़ी क्लियरिटी दे देता हूँ। इस कोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो हमने अब तक जो हमने सीखा है मतलब in calculus we are studied uh, functions and differentiability, continuity, limit, and integrability and all that thing. But इस कोर्स में उसको हम ऑब्जर्व उसको एनालाइज करते हैं मीन्स हम क्या करते हैं सपोज मतलब इन कैलकुलस हम क्या करते हैं कि भाई ये फंक्शन है ये इस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करो वगैरह वगैरह। अगर कंटिन्यूअस है तो ये सब प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो हम कह देते हैं। वो तो हम लोग क्या करते कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट बना मतलब पूरा कलेक्शन लेते और अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वगैरह वगैरह। ऐसी कुछ चीजें होती है ना वो हम रियल एनालिसिस में सीखते हैं। मतलब जो चीज है हमारे पास मतलब फंक्शन है सेट है वगैरह वगैरह तो उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। So basically, in this course, we have studied all that things very rigorously and very deeply. Uh, so, uh, it is not like differential equations and all that thing कि हमको पूरा एक इक्वेशन दिया गया है उसको सॉल्व कीजिए उसका आंसर लाइए नहीं ऐसा नहीं। इसमें हम प्रूफ्स पे बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में रिगरसली प्रूफ कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। सो प्रूफ की बात है तो अ, हम ऐसा मतलब आपको एक सजेशन है मेरा कि आप ऐसा मत कीजिए कि मैंने प्रूफ करा है उसको देख लीजिए डेफिनेशन वगैरह उसको देख लिया हाँ हाँ हाँ, ठीक है ऐसा होगा यस यस यस। नहीं ऐसा मत कीजिए। आप लोग उस प्रूफ को एनालाइज कीजिए। उस मतलब अगर हमारे प्रूफ में बेसिकली होता क्या है आपके पास हाइपोथेसिस होती है उसमें कुछ दिया गया है हाइपोथेसिस में ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ कंडीशन हमारे पास दी गई है और हमको कुछ प्रूव करना है कि भाई ये सब कंडीशन है तो ये होगा ऐसा कुछ। तो आप सोचिए कि भाई
अगर मैं ये कंडीशन ड्रॉप कर रहा हूँ तो क्या होगा? मतलब ये कंडीशन हम ड्रॉप करते हैं तो क्या ये प्रूफ सही रहेगा? अगर सही नहीं रह रहा है तो आपके पास कोई काउंटर एग्जांपल होना चाहिए कि भाई हाँ, ये एग्जांपल है मेरे पास कि जिसमें बाकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, बाकी सारी सारी की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही है, तो ये नहीं हो रहा है, मतलब जो हमको चाहिए वो नहीं हो रहा है, मतलब दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर दैट रिजल्ट, ऐसा आप कहेंगे, ठीक है? सो प्रूफ को ऐसे एनालाइज कीजिए, मतलब फिर अगर आपके पास है कि इफ some condition exist or followed by this, then we get this, मतलब if then implication वाला कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास, सो हम उसको कैसे उसको प्रूव कर दिया, चलो हम प्रूफ को समझ भी गए वगैरह वगैरह, तो जब भी आपके पास इम्प्लीकेशन वाला अगर आपके पास कोई हाइपोथेसिस आती है तो सिंगल इम्प्लीकेशन है हमारे पास, तो तुरंत सोचिए इसका रिवर्स सच है कि नहीं, अगर रिवर्स सच नहीं है तो आपके पास एग्जांपल होना चाहिए, काउंटर एग्जांपल। एंड सबसे बेस्ट तरीका है ये सब चीज को सीखने का, अ, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। ग्रुप डिस्कशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू लर्न मैथमेटिक्स। आप लोगों ने एमटीटीएस के बारे में तो कुछ कुछ सुना ही होगा, तो उसमें ये चीज कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स को सीखना है तो ग्रुप डिस्कशन इज वेरी यूजफुल थिंग। और ये सब चीजें ना जो इम्प्लीकेशन है तो इसका रिवर्स सर्च होगा या नहीं होगा ये सोचिए वगैरह वगैरह, प्रूफ कैसे कैसे कर सकते, मतलब बाय कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रापोजिटिव है, डायरेक्ट प्रूफ है, फिर कुछ कुछ जगह पे मैथमेटिकल इंडक्शन लगता है, ये सब जो मेथड्स है ये सब, फिर कुछ कुछ बेसिक चीजें उसको फाउंडेशन कहते हैं, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए मैं एक चीज दिखाता हूँ। यस, दिस इज एक्चुअली बेसिकली बुक है, सो ये बुक है फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए बेसिकली ये बुक है जो अभी मैंने कहा ना एमटीटीएस कोर्स के बारे में जो मैंने बताया, उसके फाउंडर्स है ये एस कुमरेसन एंड अजीत कुमार सर एंड बाबा सर, ये उसके फाउंडर्स है। ये जो बुक है ये बहुत ही यूजफुल बुक है फॉर एनी एनालिसिस और एनी प्योर मैथमेटिकल कोर्स, और इसके ऊपर वीडियोस भी है ऑन चैनल ऑफ एमटीटीएस, एज कहते हैं जो हमारे कोर्स की बुक्स है, मीन्स हम ये कोर्स हम इस कोर्स के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए मैं सम बुक्स आपको ऐसे रेकमेंड करता हूँ। अ, हम बेसिकली ये जो बुक हम बेसिकली इस कोर्स के लिए फॉलो करेंगे वो है दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वॉल्टर रोडी। ये इंडियन एडिशन है, और ये मेरे पास अभी अवेलेबल भी है। सी, सो इंडियन एडिशन
हम इसका फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सपोर्टिव बुक हम अ, ये भी कर सकते हैं, रियल एनालिसिस बाय अजीत कुमार एंड कुमारेसन। अ, ये भी बहुत अच्छी बुक है, और मैंने जब पहली बार रियल एनालिसिस पढ़ा था तब ये बुक मैंने फॉलो की थी। सो मैं इसको रेकमेंड करता हूँ, और मैंने पर्सनली इस बुक को फॉलो किया है। सो इट इज अ वेरी गुड बुक फॉर first, if you learn uh, this course, means this real analysis course at the first time, then it is very useful and it is very great book. Okay. This is one of the my favorite book, and I, इवन हम इसमें से बहुत कम पार्ट अगर लेंगे तो थोड़ा बहुत लेंगे, लेकिन ये भी बहुत एक अच्छी बुक है फॉर मॉडर्न एनालिसिस, ठीक है। ये है एस के मापा। इसमें मतलब प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट थिंग इज वेरी, मतलब इसकी एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छी है, ठीक है। सो अगर एक्सरसाइज एंड ऑल दैट थिंग के लिए हमें अगर फॉलो करना है तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और मैंने काफी अच्छी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज देखी थी इसमें, सो आई सजेस्ट टू यू पीपल, एंड दिस इज द वन ऑफ द बुक कि मैं जहाँ पर पढ़ा था वहां पर ये यूज करते थे हम, मैथमेटिकल एनालिसिस बाय एस सी मलिक एंड सविता अरोड़ा। हम जहाँ पढ़ते थे वहां ये फॉलो करते थे। सो ये इंट्रोडक्शन हो गया बुक्स का, एंड सो ये सारा बुक का इंट्रोडक्शन हो गया कि ये बुक फॉलो कर सकते हैं ऑल थिंग, और कोर्स का भी काफी इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, ठीक है। तो आज हम कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अ, ये प्योर मैथमेटिक्स में ना डेफिनेशन एंड ऑल दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नोटेशंस भी काफी सारे आएंगे। सो हम कुछ नोटेशंस अभी फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यप, सो हम स्टार्ट करते हैं on some we are fixing some notations, और रियल एनालिसिस या कोई भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो नोटेशंस को पहले डिफाइन कीजिए फिर उसको यूज कीजिए। मतलब कोई भी चीज, नोटेशंस ही नहीं, पहले आपको किसी चीज का यूज करना है, किसी टर्मिनोलॉजी का यूज करना है तो उसको पहले डिफाइन करिए, बाद में यूज कीजिए। So that is the good image, that creates good image actually. वरना आप कह सकते हो पहले यूज कर लो, फिर आपको कोई पूछे कि ये क्या है तो आप बता दो कि ये चीज है, तो ओके ओके करके वो कर देगा। लेकिन आप, मेरा सजेशन ऐसा है कि ऐसा कीजिए कि सामने वाला अगर आपके सामने नहीं है, मतलब आपकी नोट्स है आपके पास, ठीक है, वो किसी को दी है, अब वो नोट्स जब पढ़ रहा है तब आप उसके पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो नोट्स पढ़ के समझ जाए कि हाँ ये चीज इसके लिए है, ये सब इसके लिए है। इतनी क्लैरिटी रखो, ठीक है। सो हम कुछ कुछ नोटेशंस फिक्स करते हैं, हालांकि आपको पता ही होगा ये वाला नोटेशन, फॉर ऑल मीन्स
सपोज हमारे पास कोई सेट है ए, या पहले ये वाला डिफाइन कर लेता हूँ, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। यप। सो अगर कोई एलिमेंट ले रहा हो x बिलोंग्स टू ए, ए नॉन एम्प्टी सेट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सेट वगैरह आपको कुछ कुछ याद होगा, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले सेट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए में कह रहा हूँ, तो अगर मैं ये लिखूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, मतलब सपोज ए हमारे पास है समथिंग ए बी सी, अगर x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए लिख रहा हूँ, तो कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ p, कोई प्रॉपर्टी p है जो फॉलोज फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स ए के पास भी मेरे लिए p वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, बी के लिए भी पी वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, सी के लिए भी पी वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ऑल दैट थिंग, दैट इज you know already, but I just clear you. uh, बाद में ये होता है there exist there exist, फिर ये एक स्पेशल है, there exist this, this is in some book, ये इसको नॉट नॉट एक्सिस्ट लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, नॉट एक्सिस्ट हम नहीं लिखेंगे। लेकिन ये सिंबल मैं पर्टिकुलरली इसको देयर एक्सिस्ट यूनिक, ये यूनिक के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देयर एक्सिस्ट यूनिक। अब इसको भी पता है, देयर एक्सिस्ट पता है, फॉर ऑल पता है। अगर नहीं पता है तो मैंने कहा फाउंडेशन वाला कोर्स देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं एमटीटीएस की जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यस, सो ये सिंबल हम यूज करेंगे इम्प्लाइज। देन ये वाला सिंबल, फिर ये होता है डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं इसको। ये होता है इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन दिस कंडीशन होल्ड्स, ऐसे चीज के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। फिर डबल इम्प्लाइज होता है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसे सब के लिए। फिर आता है सबसेट, ये सबसेट के लिए यूज करेंगे। और ये उल्टा कर दो तो सुपर सेट, ठीक है। फिर ये सिंबल यूनियन के लिए होगा, और ये सब तो बताइए, ये सब हम सेट और थियरी टाइप थोड़ा सा छोटा वाला वीडियो हम करेंगे।
तो उसमें ये सारे नोटेशंस तो मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। फिर यस, सबसे पहले हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। सेट ऑफ ऑल, मतलब हम, मतलब पता होना चाहिए इन द सेंस ये सिंबल पता होना चाहिए, उस पे तो हम एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ कोर्स। सो ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम आर भी लिख सकते थे, लेकिन ये आर और कुछ जगह पे हम यूज करेंगे तो फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हम ये इसको हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड आर और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट आर तो नहीं कहेंगे। सो ये सिंबल जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए हम लेते हैं। ये वाला सिंबल हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देन ये हम यूज करेंगे सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। और ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, सो यस, जेड। सो ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, हाँ, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर से ये, और ये हैगा इंटीजर्स, इंटी इंटीजर नंबर्स और इंटीजर्स जो भी कहेंगे। सो बेसिकली ये सारे सिंबल्स हम यूज करेंगे। यस, सो बेसिकली ये सारे सिंबल्स हम यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी। सो आप सोच रहे होंगे ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो एक हमारे गुरु कह सकते हो आप, वैसे हमारे एक सर थे, अनंत नारायण रेड्डी। वो अभी भी है, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईआईटी बॉम्बे। सो वो कहते हैं कि मैथमेटिशियन जो होते हैं ना, वो वो बहुत ही लेजी पर्सन होते हैं। सो वो क्या करते हैं, कुछ नोटेशंस फिक्स कर देते हैं और उसी नोटेशंस को बार 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 यूज करते हैं, जिसके कारण से दो चीज होती है। वो तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, तो उसके कारण से हमारा चौक भी कम यूज होता है और एनर्जी भी कम यूज होती है। सो मैथमेटिशियंस आर वेरी लेजी पर्सन्स, वो ऐसा कहते हैं। इट्स लाइटर पार्ट, बट इसके कारण से यस, बेनिफिशियल तो रहेगा ना ये, क्योंकि बार बार आपको एक ही टाइप की चीजें बार बार लिखनी पड़ रही है, उसके जगह पे आप कुछ फिक्स कर दो कि ये जो चीज है ये इसके लिए है। सो बेनिफिशियल रहेगा। सो अगर हम किसी बात को समझाना चाह रहे हैं तो उसमें इजी होगा, क्यों? क्योंकि हम वो लिखने की वजह पे हम समझाने पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। सो इट इज इजी टू analyze or to learn some things. So that is one reason uh,
इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीजन हो सकता है, ठीक है। सो ये नोटेशंस हमने फिक्स कर दिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, 0th वीडियो था। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।